गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइटेनियम टेक एंड गेमिंग। आज हम बात करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 678 जो भी हाल ही में रेडमी नोट 10 में आया है और उसके कुछ कंपेटिटर्स जो उसी प्राइस रेंज के अराउंड हैं या फिर उससे हल्के फुल्के एक्सपेंसिव प्राइस रेंज में मीडियाटेक हीलियो G85, स्नैपड्रैगन 662 एंड 732G। ये सभी प्रोसेसर आलमोस्ट इसी प्राइस रेंज के अराउंड होते हैं। 732G भी 15 से ऊपर की प्राइस रेंज में और ये तीन प्रोसेसर 10 से 12 हज़ार की रेंज में, और मतलब 15 के नीचे और 15 के ऊपर का है स्नैपड्रैगन 732G। स्नैपड्रैगन 732G को वैसे तो मैं ऐड नहीं करने वाला था, लेकिन सिर्फ ऐड किया है क्योंकि मुझे लगा क्योंकि नोट 10 प्रो और नोट 10 प्रो मैक्स जो उसके हायर वेरिएंट है उसमें ये प्रोसेसर है, तो पता चल जाएगा कि आखिरकार कितना बड़ा डिफरेंस है नोट 10 और नोट 10 प्रो एंड प्रो मैक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे स्नैपड्रैगन 678 के बारे में। स्नैपड्रैगन 678 में 2+6 की बिग लिटिल अप्रोच यूज़ की गई है। जो पहले दो पावरफुल कोर हैं वो यूज़ किए गए हैं कोर्टेक्स के A76, जो क्वालकॉम जिन्हें क्रायो 460 कहता है, उनके कस्टमाइज्ड कोर होते हैं ये, जिनकी क्लॉक स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़, मतलब दो कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के क्रायो 460 कोर्टेक्स A76 पे बेस, और बाकी के 6 कोर हैं कोर्टेक्स A55 के क्रायो 460 सिल्वर, जिनकी क्लॉक स्पीड रखी गई है 2 गीगाहर्ट्ज़, और ये एक 11 नैनोमीटर के प्रोसेस पे बेस्ड प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 678 में यूज़ किया गया है एड्रीनो का 612, जिसकी क्लॉक स्पीड रखी गई है 800 मेगाहर्ट्ज़। जीपीयू इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब इस प्राइस रेंज के हिसाब से 10-12 हज़ार की रेंज में एक अच्छा और एक स्टेबल और पावरफुल जीपीयू यूज़ किया गया है। रैम सपोर्ट की बात करें तो ये LPDDR4X रैम क्लॉक्ड एट 1866 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है। बाकी चीज़ों की बात करें तो इसमें जो NPU यूज़ किया हुआ है हेक्सागन 685। स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो ये eMMC 5.1 और UFS 2.1 और UFS 2.2 तीनों सपोर्ट करता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD प्लस तक का सपोर्ट करता है। कैमरा की बात करें तो डुअल 16 मेगापिक्सल और सिंगल 25 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करता है। वीडियो कैप्चर 4K at 30 FPS और प्लेबैक भी 4K at 30 FPS तक का ही सपोर्ट है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये एक 4G प्रोसेसर है जिसमें मॉडेम यूज़ किया गया है X12 LTE Cat 12 यूज़ किया गया है इसमें। डाउनलोड स्पीड 600 Mbps और अपलोड स्पीड 150 Mbps तक की मैक्सिमम है। वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.0 यूज़ किया गया है। नेविगेशन के भी GPS, गैलोनास, बाइडू एंड गलीलियो चारों हैं। बात करें एंतुतु स्कोर की तो इसका जो स्कोर आया है वो है 2,10,652। ये स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब 6 ज़्यादातर इतना ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। 10 से 12 हज़ार के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बड़े फ़ोन में आता है 15 हज़ार तक के में आता है तो थोड़ा एवरेज ही है, मतलब इतना कुछ खास भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्कोर करते हुए, कम भी नहीं है, अच्छा स्कोर है। बात करें गीक बेंच स्कोर की तो गीक बेंच में इसने स्कोर किया है सिंगल कोर में 434 और मल्टी कोर में 1365। बात करें मीडियाटेक हीलियो G85 की तो मीडियाटेक हीलियो G85 भी 2+6 की बिग लिटिल अप्रोच के साथ आता है। इसमें जो पहले दो कोर हैं वो है कोर्टेक्स A75 क्लॉक्ड एट 2 गीगाहर्ट्ज़ और बाकी के 6 कोर हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक कोर्टेक्स A55। ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसका जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो यूज़ किया गया है 12 नैनोमीटर्स का। बात करें जीपीयू की तो इसमें माली G52 MP2 का जो जीपीयू है वो यूज़ किया गया है और जीपीयू की जो फ्रीक्वेंसी है वो रखी गई है 1000 मेगाहर्ट्ज़ 1000 मेगाहर्ट्ज़। रैम टाइप की बात करें तो ये LPDDR4X रैम 1800 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड पे सपोर्ट करता है और जो मैक्सिमम साइज़ पॉसिबल है वो है 8 GB का। बात करें अदर चीज़ों की तो ये NPU सपोर्ट करता है, न्यूरल इंजन इसमें भी है। स्टोरेज टाइप ये eMMC 5.1 का ही सपोर्ट करता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन फुल HD प्लस। कैमरा की बात करें तो सिंगल कैमरा 48 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा 16+16 मेगापिक्सल का। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन है 2K at 30 FPS और प्लेबैक भी 2K at 30 FPS तक का ही कर सकता है।
बात करें कनेक्टिविटी की तो मीडियाटेक हीलियो G85 4G प्रोसेसर है, जिसमें यूज़ किया गया है LTE का कैट 7 मॉडेम। डाउनलोड स्पीड अप टू 300 Mbps और अपलोड स्पीड अप टू 100 Mbps। मतलब कनेक्टिविटी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्नैपड्रैगन 678 से तो पीछे ही है काफ़ी हद तक। और नेविगेशन की बात करें तो GPS, GLONASS, बाइडू, गैलीलियो इसमें भी हैं जो सेम टू सेम है स्नैपड्रैगन 678 के, और वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.0। बात करें अंतुतु स्कोर की तो इसने स्कोर किया है 1,93,617, जो स्नैपड्रैगन 678 से तकरीबन 17,000 कम है। डिफरेंस मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक डिफरेंस है। CPU GPU सबका स्कोर आप सिंगल सिंगल देख ही सकते हैं। टोटल स्कोर इसका बनता है 1,93,617। बात करें गीकबेंच स्कोर की तो इसने सिंगल कोर में स्कोर किया है 355 और मल्टी कोर में स्कोर किया है 1250 के करीब, 1249। तो गीकबेंच स्कोर भी 678 के कंपैरिजन में कम है। बात करें स्नैपड्रैगन 662 की, इसमें 4 कोर यूज़ किए गए हैं। 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड क्रायो 260 गोल्ड बेस्ड ऑन कोर्टेक्स A73। बाकी के 4 कोर यूज़ किए गए हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्रायो 260 सिल्वर कोर्टेक्स A53। ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और प्रोसेस ये भी 11 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड प्रोसेसर है। बात करें जीपीयू की तो इसमें जीपीयू यूज़ किया गया है जो है एड्रीनो 610, और जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी रखी गई है वो रखी गई है 600 मेगाहर्ट्ज़ की। रैम सपोर्ट की बात करें तो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है LPDDR4X क्लॉक्ड एट 1866 मेगाहर्ट्ज़, और मैक्सिमम साइज जो रैम का सपोर्ट करता है वो है 8 GB। बात करें एनपीयू की तो इसमें हेक्सागन का 683 एनपीयू यूज़ किया गया है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो ये भी eMMC 5.1 और UFS 2.1 का सपोर्ट करता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो ये भी फुल HD प्लस। मैक्सिमम कैमरा सिंगल कैमरा 48 और डुअल कैमरा 16+16। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन 4K@30 और वीडियो प्लेबैक भी 4K@30 FPS तक ही सपोर्ट करता है। बात करें कनेक्टिविटी की तो इसमें मॉडेम जो यूज़ किया वो है X11 4 LTCAT 13 की, जो 4G सपोर्ट करता है। ये भी एक 4G प्रोसेसर है और डाउनलोड स्पीड है अप टू 390 Mbps और अपलोड स्पीड 150 Mbps। वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1 दोनों को सपोर्ट करता है। GPS, GLONASS, बाइडू, गैलीलियोस और बाकी सब जी नेविगेशन रिलेटेड भी सपोर्ट करता है। अंतुतु स्कोर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 662 ने स्कोर किया है 1,73,999, मतलब तकरीबन 1,74,000 के अराउंड, 1,74,75 इसी के अराउंड इसका स्कोर रहता है। ये स्कोर तो G85 से भी थोड़ा कम ही है। बात करें गीक बेंच की तो गीक बेंच में सिंगल कोर में इसने स्कोर किया 314 और मल्टी कोर में 1371। ये इससे साफ जाहिर हो जाता है कि CPU के मामले में तो ये G85 से बेटर है, लेकिन GPU में उससे काफ़ी पीछे है। तो ये 678 और G85 के बीच का CPU रखता है। G85 से बेटर और 678 से थोड़ा कमज़ोर CPU है इसका। बात करते हैं स्नैपड्रैगन 732G के बारे में। इसका जो इसमें भी 2+6 की बिग लिटिल अप्रोच यूज़ की गई है। पहले 2 कोर हैं कोर्टेक्स A76 पे बेस्ड करायो 470 क्लॉक्ड एट 2.3 गीगाहर्ट्ज़, और बाकी 6 कोर हैं कोर्टेक्स A55 के 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड करायो 470 सिल्वर। ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये भी एक 8 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर है। जीपीयू की तो स्नैपड्रैगन 732G में यूज़ किया गया है एड्रीनो का 618 618 क्लॉक्ड एट 810 मेगाहर्ट्ज़। बात करें रैम सपोर्ट की तो ये भी सपोर्ट करता है LPDDR4X रैम क्लॉक्ड एट 1866 मेगाहर्ट्ज़, और मैक्सिमम साइज जो सपोर्ट करता है वो है 8 GB। बात करें एनपीयू की तो इसमें हेक्सागन 688 का एनपीयू है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो ये भी eMMC 5.1 और UFS 2.1 सपोर्ट करता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन ये क्वाड HD प्लस तक का सपोर्ट करता है। कैमरा रेजोल्यूशन की बात करें सिंगल 192 मेगापिक्सल और डुअल 22+22 मेगापिक्सल। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन है 4K@30 fps और वीडियो प्लेबैक 4K@60 fps तक ये सपोर्ट करता है। बात करें तो ये मॉडम की बात करें तो X15 मॉडम यूज़ किया गया है। 4G है, LTCAT 15 मॉडम है और डाउनलोड स्पीड है 800 Mbps की और अपलोड स्पीड है 150 Mbps की। वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.1 GPS, GLONASS, बाइडू, नेविक तक का इसमें सपोर्ट है। नेविगेशन की बात करें तो सभी सेंसर ही हैं ऑलमोस्ट। बात करें एंटूटू स्कोर की तो स्नैपड्रैगन 732G ने
स्कोर किया है 2,80,000, जो पिछले तीनों प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा है। गीक बेंच की तो सिंगल कोर में इसने 564 और मल्टी कोर में 1758 स्कोर किया है। बात करते हैं कंक्लूजन की बात करें तो ये तो कन्फर्म ही था कि स्नैपड्रैगन 732G सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है इन चारों में से। सिंगल को गीक बेंच की बात कर लें, एंथुतु की बात कर लें, कोर्स की बात कर लें, तो हर मामले में जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है वो तो स्नैपड्रैगन 732G है। वैसे उसे तो कंपैरिजन में सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि वो नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स में आया, जो नोट 10 के साथ ही लॉन्च हुए, तो उसका इतना ज़्यादा कंपैरिजन बनता नहीं था। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि 732G इनसे ज़्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं मेन कंपटीशन जिनके बीच में था। स्नैपड्रैगन 678, मीडियाटेक हीलियो G85 और स्नैपड्रैगन 662, ये तीनों ही ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस रेंज के प्रोसेसर हैं। इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है वो अभी साबित हो चुका है कि स्नैपड्रैगन 678 है। गीक बेंच देख लो, एंथुतु देख लो, उसने हर मामले में दोनों से ही ज़्यादा स्कोर किया, 662 से भी और G85 से भी। चाहे CPU हो चाहे GPU, दोनों ही मामलों में वो उन दोनों ही प्रोसेसर से आगे हैं। अब बात करते हैं G85 की। G85 स्नैपड्रैगन जो 662 है उससे GPU में तो आगे है, लेकिन CPU में मार खा जाता है। मार इसलिए खा जाता है क्योंकि एक तो वो 12nm पे बेस्ड है और ऊपर से थोड़ी क्लॉक स्पीड और कोर्स के डिफरेंस की वजह से स्नैपड्रैगन 662 उससे में CPU पावर में आगे है और GPU पावर में पीछे। तो हम G85 और 662 को तो ऑलमोस्ट एक लेवल पे मानेंगे। G85 को मैं फिर भी थोड़ा ऊपर मानूंगा 662 से, क्योंकि गेमिंग थोड़ी 662 में ही बेटर होगी, GPU का यही काम होता है। और CPU 662 का थोड़ा ही बेटर है G85 से। तो अभी रैंकिंग की बात करें तो सबसे ऊपर तो स्नैपड्रैगन 732G, सेकंड स्नैपड्रैगन 678, थर्ड मीडियाटेक हीलियो का G85 के साथ साथ हम इसको G80 और G70 भी मान सकते हैं, क्योंकि G85, G70 और G80 तीनों के तीनों सेम टू सेम प्रोसेसर हैं, बिल्कुल नेग्लिबल, मतलब ना के बराबर डिफरेंस है। तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से हम इन तीनों का ही कंपैरिजन मान सकते हैं कि जो मीडियाटेक हीलियो G85, G80 और G70 वाले प्रोसेसर हैं वो स्नैपड्रैगन 662 से गेमिंग में शायद थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे, लेकिन वैसे नॉर्मल टास्क में 662 उनसे थोड़ा बेटर और फास्ट रहेगा। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि इन चारों में से सबसे वीक जो है वो 662 ही है, और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग 732G, और बाकी आप सब स्कोर भी देख ही चुके हैं और बाकी सब कुछ मैं और एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हीट मैनेजमेंट में तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन के तीनों प्रोसेसर मीडियाटेक से थोड़े बेटर हैं। मीडियाटेक के प्रोसेसर अभी भी थोड़ा है उनमें कभी कभार इशू की थोड़े टाइम जब फ़ोन पुराना होने लगता है कि वो ज़्यादा हीट होने लगते हैं स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को कम से कम लाइक करें, देख रहे हो तो कम से कम एक लाइक कर दो। सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो मत कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।